नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। आज आपको हमारे प्रतापी राजा, जो कि सत्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, जी हाँ, हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, आज आपको उनके बारे में उनकी कथा सुनाएंगे। अब देखिए ना, हमारा इतिहास भी कैसा है, कितना गौरवशाली। अभी एक बात का हमें ख्याल आया कि देखो, अब हम लोगों के पास तो प्राचीन इतिहास है पढ़ने के लिए, और पाकिस्तान देखिए, उनका क्या इतिहास है। उनका तो जब जिस दिन से पाकिस्तान का जन्म हुआ, वही 14 अगस्त 1947, 47, तो तब से ही तो प्रादुर्भाव हुआ है। तो उनके पास क्या इतिहास है, उसके पहले का इतिहास क्या होगा उनका, क्योंकि उनका कोई इतिहास नहीं है। पूरा अफ़गानिस्तान तक, जब पाकिस्तान, जी हाँ अफ़गानिस्तान, ये सब कुछ तो भारत के अंतर्गत आता था। माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि कई जो थी वो अफ़गानिस्तान की राजकुमारी थी। समझ लीजिए, कोई इतिहास नहीं है इनके पास, और ये लोग लड़ने पर कैसे आमादा रहते हैं, उतारू रहते हैं। कितनी नीतियाँ बनाई जाती हैं। ये तो एक चाल चल दी गई, आपस में ही लड़ा दिया गया, और वो सब आपस में लड़ ही रहे। क्योंकि कहते ना, बुराई जो है वो जल्दी ग्रहण होती है, और अच्छाई को अपनाने में बहुत वक्त लग जाता है। कभी कभी तो कह सकते हैं ताउम्र लग जाती है। जी हाँ, इतना वक्त लग जाता है। तो इनके पास है क्या करने के लिए? अगर ये ना अलग किया जाता तो समझ लीजिए एक ही तो होते, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, क्या होता। लेकिन कहते ना, उस समय की परिस्थितियाँ, कहना आसान होता है, और जब किसी के ऊपर बीत रहा होता है, वो सिर्फ वही उसको समझ सकता है। लेकिन फिर भी अगर कितना भी मंथन विचार किया जाए, तो यही समझ में आता है कि क्या हो सकता था। थोड़े से दंगे फसाद होते, थोड़ा खून खराबा होता, और जो आज तक हो रहा है इतने सालों से, बिल्कुल शापित होकर के, अब सप्त होकर के सब लोग ही झेल रहे हैं, उससे तो कहीं बेहतर ही स्थिति होती। अब जिन्ना भी अड़े हुए थे, और महात्मा गांधी भी अड़े थे कि नहीं करेंगे, विभाजन नहीं होगा, लेकिन हुआ क्या? हो गया ना विभाजन। लेकिन हस्ताक्षर कौन किया? माउंटबेटन, उस समय के। अब आप कहेंगे ये बातें हम कुछ बताने लगे, ऐसा हमें लगा कि ये हमको आपसे शेयर करना चाहिए। मैं लगा कि बताइए, सही बात है कि इतिहास के नाम पे पाकिस्तान के पास क्या है, कि वो तो हिंदुस्तान में ही था। बल्कि सिर्फ यही क्यों, अफ़गानिस्तान तक हम बता रहे हैं आपको। तो जो लोग देखिए पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि काफ़ी सारे इतिहास में भी अनुचित निर्णय, जी हाँ, ये कहाँ से उचित कहे जा सकते हैं, जिसका दर्द और जिसका दंश बताइए आज तक सब लोग झेल ही रहे हैं। वो समय समय पर कैसे ना कैसे करके आया करता है सामने। आप कहेंगे हम हरिश्चंद्र की कहानी सुना रहे थे, और ये भी तो सत्य बात ही है, सत्य घटना। बल्कि कितनी घटना, मूवमेंट
कितना क्या कुछ नहीं किया गया। देखिए हमारे उसमें हमने आपको थोड़ा सा ही बताया है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कितने आंदोलन चलाए गए, तब जाकर नसीब हुई आज़ादी। लेकिन माना यह भी जाता है कि विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ हो गई थी और सारे देश ही चूँकि आज़ाद हो रहे थे, तो आज़ाद तो हो ही जाते, लेकिन संघर्ष को तो नहीं नकारा जा सकता जो कुछ किया है व्यक्ति अपने लिए। अब देखिए क्या परिस्थितियाँ हैं। अब तो नाचो गाओ खाओ उड़ाओ, पता नहीं कौन सी सभ्यता संस्कृति को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। अब ये छिछोरे जो किस्म के लोग हैं, ये क्या गंद फैला रहे हैं, और ये इनके जैसा बनना है। लड़कियां छोटी और लड़के नाच कूद को अपने इतिहास में कितनी मुश्किल से ये आज़ादी, कहेंगे जैसा लग रहा है कि कोई राष्ट्रीय पर्व है। वीडियो देख के आज आपको ऐसा लग रहा नहीं, हमें लगा, ख्याल आया कुछ तो करना चाहिए अपने देश के लिए। एटलीस्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो लोगों को जागरूक करें। खुद नहीं कर पा रहे हैं तो जो जैसे हम अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो आप हमारा ही सहयोग करें, शेयर करें, औरों से सब्सक्राइब करें, धूमिल ना होने दें। इतनी गाथा है जिनका नाम ले करके और लोग टेंशन फ्री हो रहे हैं, यहाँ खुद व्यक्ति जाने क्या झेले पड़ा है, क्यों झेल रहा। ज्योतिष के इतने मर्मज्ञ हैं, इतने उन्होंने सुविधा के लिए ही तो ये चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसा आप ये उपचार कर लीजिए, ये उपाय करिए, ऐसा होगा। पर होता क्या है, उनमें भी लोग दोष निकालना शुरू कर देते। सबसे बड़ा दोष तो यही है, बल्कि सज़ा का विधान होना चाहिए। जो अपने धर्म के लिए इतना बुरा भला उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करे, दुरुपयोग, एक गलत वाणी का जो प्रयोग करे, बल्कि उसके लिए सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। सज़ा तो दूर, लोग ठा के मार के हंसते, ये सब उचित है? स्वयं विचार कीजिए ना आप, क्या ये उचित है? ये हमारी भारतीय संस्कृति है। यहाँ तो किसी भी धर्म का मखौल उड़ाने की इजाज़त नहीं दी गई है, बिल्कुल नहीं दी गई है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि मजाक उड़ाएं और मजाक बनाएं, मखौल बनाएं किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का। उचित नहीं है ये। तो हम बात राजा हरिश्चंद्र की कर रहे थे। प्रतापी राजा हरिश्चंद्र दानवीर कहे जाते थे। कितने तमाम सारे हमारे जो प्राचीन समय में कितने बड़े बड़े राजा, महायोद्धा, लेकिन आज हम इनकी बात, इनका निर्णय किया है, निर्णित किया है, चुनते हैं नाम कि हम हरिश्चंद्र के बारे में आज कुछ वार्ता करेंगे। तो बहुत दानवीर। तो एक समय में एक बार क्या हुआ, इंद्र को क्या हो जाता था, बड़ा पता है, भयभीत हो जाते थे इंद्र। उनको लगता था कि हमारा स्वर्ग के राजा है ना, स्वर्ग के अधिपति हैं इंद्रदेव, तो ये क्या हो जाता था, इनको भय हो जाता था कि हमारा कोई राज्य ही न छीन ले। तो दानवीर, वैसे तो कर्ण का भी नाम, हमारे कानपुर का नाम कर्ण के ही नाम से है, कर्णपुर ही पहले सुना जाता है, कहा जाता था कर्णपुर नाम, कानपुर वहाँ से है। और तो ये बहुत दानवीर राजा थे। तो एक बार इंद्र और विश्वामित्र ने, कि इनका बड़ा नाम है, इनकी बड़ी ख्याति, यश फैल रहा है, हर एक को बहुत दान ये देते रहते थे। अब राजा हैं तो उनके पास समृद्धि कुछ कहना नहीं, कहने वाली बात ही नहीं है। तो एक बार जब परीक्षा लेने के लिए प्लान बनाया इन लोगों ने,
तो विश्वामित्र ने तय किया कि परीक्षा लेंगे और ये साइड में इंद्र दूर से निगरानी मतलब देखते रहेंगे। तो गए ये परीक्षा लेने के लिए। तो इन्होंने कहा हमको यज्ञ आदि करना है और हमें दान चाहिए और आप दान दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ महात्मा। और बल्कि ये कहा जाता है इसके पहले इन्होंने रात्रि में मतलब इनको कुछ अंदाज़ा सा लगा था ऐसा, बट हम आपको आगे की बात बताते क्या हुआ। कहानी सुना रहे तो उसको वैसे ही ज़्यादा आपको उसे क्लियर समझ में आएगा। वैसे तो हमें लगता है आपको पता ही होगी, ये कहानी विख्यात है क्या कुछ किया। तो जब पहुँचे तो उन्होंने कहा अरे ऋषिवर आप यहाँ आए अहोभाग्य, आइए विराजमान हो। कहते विराजमान नहीं दान दो और ऐसा ऐसा कार्यक्रम करना है। तो कहा क्या, कहते राज दान दे दो। अब ऐसे बोल दिया उन्होंने तपाक से। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। अब वो तो ठहरे दानी, उनका नाम ही जब सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र ने कोई लाग लपेट कुछ नहीं, क्लियर स्पष्ट बोल दिया साफ कि हाँ प्रभु पूरा राज्य आपको दान देते हैं। अब राज्य उसको तो परीक्षा लेनी थी विश्वामित्र को, इसलिए तो ऐसे फंसा रहे थे बातों में। तो दे दिया दान। कहा अब दान दे चुके अब दक्षिणा तो दो। दान देने के बाद भी दक्षिणा दी जाती ना। तो अब वो सोचने लगे। उन्होंने मतलब समझ में नहीं आया, ख्याल आया कि क्या मतलब दक्षिणा में अब पूरा राज्य तो दे दिया। तो जैसे उन्होंने खजाने की तरफ निगाह की तो वैसे विश्वामित्र क्रोध में आग बबूला होकर लाल हो गए, बिल्कुल चिल्लाने लगे खजाने की तरफ मत देखना, वहाँ क्यों देख रहा हो, वहाँ तुम्हारा अब कोई अधिकार नहीं रह गया। जब तुमने राज्य दान दे दिया तो तुम क्यों देख रहे हो उधर, यहाँ तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। अब जाओ यहाँ से बाहर और इस राज्य में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रह गया है। और जब इंतजाम हो जाए दक्षिणा का तब आना। पूरा राज्य तो ले ही लिया। उसके बाद ऐसे कहा और ये अब पत्नी और पुत्र वो यहाँ क्या करेंगे, इनको भी लेके जाओ। तो जब वो पत्नी धीरे धीरे चलने लग गई वहाँ से, फिर भी इनको मतलब ये विश्वामित्र को लगा कि कहीं इनको वो ना हो जाए कि हम नहीं दान देंगे वापस ना आ जाए। बाकी के जो नगरवासी थे वो भी रोने भी लगने लगे कि अरे राजा की ऐसी दुर्दशा देख के। उसके सारे जेवर सब कुछ उन्होंने ले लिया और उससे वो छोटा लड़का उसका नाम रोहितास, तो उसको ले करके साथ में वो लोग चलने लगे। अब पत्नी धीरे धीरे चल रही थी, चलते चलते वो थक गई, बिल्कुल चलने से थक जाने के कारण वो तेज़ी से नहीं चल पा रही थी। तो विश्वामित्र ने मन ही मन सोचा कि कहीं इनको ये सब लोगों को देख रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये ना जाए राजा। कहते आपने ये क्या कर दिया राजा, कैसी दुर्गति स्थिति बना ली है। सब नगरवासी बोल रहे इनका मन कहीं बदल ना जाए। तो आए पीछे से डंडा मारा उन्होंने पत्नी के ऊपर, हरिश्चंद्र की पत्नी पे, और पीछे से उसको लात मारी। कह रही क्या यहाँ फिर से देख करके यहाँ वापस लेना चाहते हो क्या राज्य को। ऐसे विश्वामित्र ने अति भयंकर क्रोध किया, कह निकल जाओ यहाँ से, दूर तक छोड़ के तुम्हें आते हैं, भगाते हैं यहाँ से। तो ऐसे करके बोलते जा रहे थे और वो वहाँ से उन्होंने पत्नी और बच्चे को पकड़ा और संभलते हुए कहे हाँ ठीक है जा रहे हैं यहाँ से। ऐसे बोलते हुए वो चले गए। तो पत्नी ने कहा इनको भी वो देनी है। कहती ये ना सोचना, पीछे पीछे वो भी चल रहे विश्वामित्र, कह रहे ये ना सोचना तुम्हारी दक्षिणा छोड़ देंगे, तुमने यहाँ बाहर निकला अभी तुम्हें देनी पड़ेगी, कैसे भी दो, खुद को बेच डालो या अपनी पत्नी को बेच डालो। क्योंकि पत्नी ने कहा कि ठीक है आप बेच ही लीजिए, पुत्र है अपना और ख़ुद को भी बेचने के लिए। तो एक मिला उनको खरीदार, उन्होंने पत्नी को बेचा कि ये इनको कोई ले ले और इनसे घर के सारे काम दासी वाले सब काम ये करेगी। और तो कुछ पैसे उसने दे दिए। अब वो बेटा रोने लग गया, उसके छोटे छोटे हाथ, छोटा सा बच्चा कोमल राजकुमार कैसे रहता था आराम से, और उसकी ये गति बन गई। पर ये इन सब से कोई वो परीक्षा लेने पे थे ना, नहीं कहते ना परीक्षक
एग्ज़ाम टाइम में मौन रहता है, बोला जाता है ऐसे। तो जब ये आए कि ये बेटा रोने लग गया कि उसकी माँ को जब नौकर बाल पकड़ के घसीटने लगे कि चलो अब ये नौकर सारा काम, पत्नी हमारी सुकोमल है वो काम नहीं कर पाती, अब ये नौकरानी सारा काम करेगी। जो रानी थी वो नौकरानी की तरह उसको बोला और अपने साथ चलने के लिए। तो वो लड़का छोटा बच्चा रोने लग गया कि उसने कहा नहीं हम माँ के साथ जाएंगे। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि वो भी देख करके व्यथा से सिर पकड़ के बैठ गए कि क्या करे, ये देखो क्या क्या हो रहा है। हरिश्चंद्र का पीछा फिर भी विश्वामित्र ने नहीं छोड़ा और जो पैसा प्राप्त हुआ वो उसको दे दिया। तो पत्नी ने कहा, रोहितास की माँ ने, कि उसी ने जिसने व्यापारी ने उनको खरीद लिया था कि इस बच्चे को भी ले लो, इसके बिना क्योंकि हम रह नहीं पाएंगे, ये भी अपना रहेगा तो हम और आराम से सारे काम कर लिया करेंगे, सारे काम कर लेंगे, काम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ पैसा उसके भी दे दिया, कहते अब ये लड़का भी मेरा हो गया, अब इन लोग को लेके जा रहे हैं, वे लोग काम करेंगे। उनको ले करके वो वहाँ से चला गया। जो पैसा प्राप्त हुआ वो विश्वामित्र को प्रदान कर दिया राजा हरिश्चंद्र ने। अब हरिश्चंद्र वहाँ पर व्याकुल होकर सर पकड़ के बैठ गए, व्यथा में, दुखी अवस्था में कि हाय देखो जो रानी थी और वो छोटा सा लड़का, बताओ इस तरीके से वो लोग घसीट के ले गए, बताओ वो सारा काम करेंगे जाके, कैसे इनको आराम से रहना चाहिए। और पर ये सारी व्यथा से व्याकुल होने के बाद भी विश्वामित्र ने कोई कहा, इतनी सी दक्षिणा देगा तू मूर्ख। फिर आगे और बोले, कहते जाओ अपने आप को ही बेचो जाके और धन एकत्र करके दो। तो फिर वहाँ से चले हरिश्चंद्र और एक डोम की नौकरी होती ना, जब जहाँ पर लाशें वगैरह जलाई जाती हैं, इसे कहा जाता है। अगर आपने कहानी सुनी होगी तो आपको पता होगा। तो इस तरह से वहाँ जा कर के नौकरी करने लगे। तो सब लोग देवता स्वर्ग से देख रहे कि बताओ कितने राजा हैं, इतने बड़े दानवीर, और इनकी ये स्थिति, ये गति प्राप्त हो गई इनको। तो उन्होंने कहा कि ये इंद्र ने कहा कि शांत रहो, ये परीक्षा इनकी चल रही है। तो हरिश्चंद्र फिर भी हरिश्चंद्र पीछे नहीं हटे अपने सत्य से, चाहते तो अपने मार्ग से कि हम इतना दे चुके हैं, कुछ भी कह सकते थे, तो करने लग गए। फिर क्या हुआ, उनके पुत्र को सांप ने डस लिया और उसकी माँ आई ले करके उसी जगह पे जहाँ पर ये काम कर रहे थे जलाने का। तो कहीं यहाँ पर एक टैक्स, हर चीज़ का एक टैक्स देना पड़ता है ना, कहीं पे भी जाओ हर चीज़ का टैक्स लगता है। तो जब जलाने के लिए आई कि ये पुत्र मर गया है, और उस औरत ने हरिश्चंद्र से कहा कि ये देखो तुम्हारा पुत्र मर गया है। कहते अब वो कुछ भी हो, यहाँ पर तो नौकरी कर रहे हैं। तो वो इतनी दुखी हुई वो स्त्री, उनकी पत्नी यानी कि देखो, फिर उनने क्या किया, अपनी साड़ी फाड़ी, जब साड़ी फाड़ दी कि इस बच्चे को सांप ने डस लिया है, सर्पदंश के कारण ये मर चुका है, और रो रही थी, बहुत दुखी विलाप कर रही थी। तो जब अपनी साड़ी फाड़ करके वो देने लगी, उसी समय सारे देवता वहाँ प्रकट हो गए। अरे प्रणाम है आपके सत्यनिष्ठा पर। और विश्वामित्र भी सामने आए कि ये तो आपकी परीक्षा ली जा रही थी, पर आप तो अपने सत्य से बिल्कुल कभी अडिग नहीं हुए। और उसके बाद उनका पुत्र भी जीवित हो गया। तो ये कहानी सुनाने का मतलब क्या था, ये देखिए तात्पर्य, कि सत्य से जूझ रहे थे, अपने सत्य की सुरक्षा के लिए जूझते रहे, और सत्य की सुरक्षा की, येन केन प्रकारेण की, परिणाम देखिए, इतना कुछ झेला उन्होंने, पत्नी बेच दी और नौकर बन गए जाके, वो भी बेटा भी साथ में चला गया, उसको सांप ने भी डस लिया, मर भी गया, इतना कुछ झेला। तो राजा हरिश्चंद्र का नाम क्यों देखिए इतना अविस्मरणीय है, स्मरण करते हैं लोग, अभी भी बातें होती हैं। ऐसी ख्याति प्राप्त की हरिश्चंद्र ने, किसके दम पे, अपनी सत्यनिष्ठा। दान तो देते ही थे, दानवीर रहे, और सत्य की सुरक्षा के लिए इतना घोर संघर्ष किया। देखिए बिना संघर्ष के तो वैसे भी कुछ, देखिए हमने आपको भी पूर्व में, अभी इसी वीडियो में देखिए हमने आपको कितनी बातें बताई कि कितनी मुश्किलात से, अब देखिए उसकी वैल्यू नहीं होती लोगों को, कितनी गंदगी ये लोग फैलाने पर तुले हुए हैं। मतलब समाज
जाए भाड़ में, समाज के ठेकेदार नहीं है, गंदगी फैलाएंगे, बस अपनी ऐश होनी चाहिए। तो क्या है ये? और इनको रोकने के लिए भी कोई एक शब्द नहीं खर्च करना चाहता है। हमें लगता है कुछ कुछ हमारे एस्ट्रोलॉजी के तो हैं ही वीडियो, और थोड़े से सामाजिक मुद्दों को भी कभी कभी छेड़ देते हैं। हाँ, यही कहेंगे। हमें लगता है क्योंकि आप कहोगे आप ही कर लो, तो एक के करने से हो भी क्या जाएगा। चाहिए व्यक्ति को कि प्रयास करें, प्रयासरत रहें। ऐसे तो फिर पशु भी जीते हैं, जी के चले जाते हैं। तो व्यक्ति को चाहिए ऐसा तो कुछ करे कि नाम ले, कोई नाम ले सके। यूं ही ना नाम ले बुराई में तो वैसे ही हो जाता है, उसके लिए फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही बुराइयाँ फैल जाती हैं। लेकिन ये भी बात है, जब किसी में बुराई होगी तभी ना बुराई फैलेगी। यूं ही नहीं कोई बुरा भी कहता किसी को। तो कुछ करे, स्वयं के लिए ही करें। स्वयं के लिए भी करना लोगों को भार होता है। थोड़ा सा देखिए, परेशान होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल ही यूँ हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।